निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 107 सर्ग। अचेत्य चिन्मय विश्व चिदाकाश वासी दो दिए। अचेत्य चिन्मय विश्व, अचेत्य चिन्मय विश्व चिदाकाश चारों भासी दो दाए। अत्यंत चिन्मय ही विश्व के रूप से चिदाकाश चारों ओर वासी लाए। अचेत्य चिन्मय विश्व ही चिदाकाश, सत्य चिन्मय विश्व चिदाकाश ही चारों ओर वासी लाए। अचेत्य चिन्मय विश्व चिदाकाश ही चारों ओर वासी लाए। विश्व की सिद्धि चिदाकाश मात्र के अधीन, अतः उसे चिदाकाश कहा। इसमें चित चेतन क्रिया और चित्ते त्रिपुटी चिन्मयी है। इसमें चित्त चेतन क्रिया और चित्ते यह त्रिपुटी चिन्मयी है, ये प्रतिज्ञार्थ है। इसमें चित चेतन क्रिया और चित्ते ये त्रिपुटी चिन्मयी है, ये प्रतिज्ञार्थ है। इस प्रतिज्ञा में शुद्ध चिदात्मक प्रतिज्ञार्थ की रूप से अभिप्रेत है, ये शेष है। इस प्रतिज्ञा में शुद्ध चिदात्मक प्रतिज्ञार्थ के रूप से अभिप्रेत है। इस प्रतिज्ञा में शुद्ध चिदात्मक प्रतिज्ञार्थ के रूप से अभिप्रेत है, यह शेष है। इसलिए जीता हुआ भी ये सारा प्रपंच मरा सरिका है। यह मैं और तुम भी सब जीते हुए भी मरे से हैं। अर्थात प्रतिज्ञा सिद्धि के दो फल है, स्थित जगत के जगत भाव की निवृत्ति और जी रहे हम लोगों की जीव भाव की निवृत्ति। इसलिए जीता हुआ भी ये सारा प्रपंच मरा सरिका है। ये मैं और तुम भी सब जीते हुए भी मरे से हैं। अर्थात प्रतिज्ञा सिद्धि के दो फल है, स्थित जगत के जगत भाव की निवृत्ति और जी रहे हम लोगों के जीव भाव की निवृत्ति। अचित्य चिन्मयम विश्व विश्वगा भाति चिन्नवा अत्र चिच्चेतनम चेदम चैत्यमप्येव मामगम। अचित्य चिन्मयम विश्वम विश्वगा भाति चिन्नवा अत्र चिच्चेतनम चेदम चैत्यमप्येव मामगम। अदो जीवन्नपि मृदैव सर्वोऽवतिष्ठते असावहं जीवन्तुपि मृदैव। अदो जीवन्नपि मृदैव सर्वोऽवतिष्ठते असावहं चदुम चेति जीवन्तुपि मृदैव। व्यवहार में प्रतिष्ठित भी सब प्राणी काट के समान मौन को अर्थात अत्यंत निष्क्रियता निश्चिष्टता का रूप कुटस्थता को ही प्राप्त है। अथवा सभी स्थावर जंगम चराचर पदार्थ अत्यंत अमूर्तता को प्राप्त है। अर्थात उक्त प्रतिज्ञा सिद्धि का फल सब पदार्थों की कुटस्थता और अमूर्तता है। व्यवहार में प्रतिष्ठित विश्व प्राणी कार के समान मौन को अर्थात अत्यंत निष्क्रियता अर्थात निश्चेष्टता रूप कुटस्थता को ही प्राप्त है। अथवा सभी स्थावर जंगम अर्थात चर अचल पदार्थ आत्यंतिक अमूर्तता को प्राप्त है। अर्थात उक्त प्रतिज्ञा सिद्धि का फल सब पदार्थों की कुटस्थता और अमूर्तता है। काष्ठमौनमिता एव व्यवहार गदामि
खगमा एव वा सर्वे भावा थावर जंगमा। आकाश में कांच और केशों की नीलता के समान जो कुछ ये प्राप्त व्याप्त है, उसे आप शून्य ही कुछ भी नहीं जानिए। कारण की चिदाकाश से क्या कहां से होगा। आकाश में केश समूह की समान नीलता, नदी, रथ, धूम पंक्ति और मोतियों की सदृश जो आकाश का फूरन होता है, उसके अनुभव में आरूढ़ होने पर भी उसमें वस्तुता नहीं है। अर्थात आकाश की नीलता के सदृश भासित हो रहे विश्व को, विश्व की असत्यता का निश्चय उक्त प्रतिज्ञा स्थिति का फल जानिए। आकाश काच कच्यात्म यदिदं किंचिदादनं न किंचिदेव तद्विधि किंचिद्ब्रह्म कुतो भवेत्। केशोन्नग नदी बाहा धूमाली मौक्तिकादिवद यद्गम कदति तत्रास्ति नानुभूते वस्तुतः। वैसे ही इस समय, वैसे इस जगत नाम वाले चित्त के फुरन रूप चिदाकाश में, वैसे ही इस जगत नाम वाले चित्त के स्फुरन रूप चिदाकाश में जो अनुभूत होने पर भी निश्चय शून्य है, कौन आस्था है और आस्था जनक कौन पदार्थ है। अर्थात आकाश में स्फुरित हो रही मूर्तियों की माला के सदृश जगत भ्रम है, उसमें भोग आशा करना ठीक नहीं है। वैसे इस जगत नाम वाले चित्त के स्फुरन रूप चिदाकाश में जो अनुभूत होने पर भी निश्चय सत्शून्य है, कौन आस्था है और आस्था जनक कौन पदार्थ है। अर्थात आकाश में स्फुरित हो रही मोतियों की माला के सदृश ही जगत ब्रह्म है, उसमें भोग आशा करना ठीक नहीं है। तदैवास्मिन् जगन्नाम्नि चिद्व्योम्नि कथनेति ते अनुभूते विनिशून्यै कास्तास्ता भावकंचकस्तक। तदैवास्मिन् जगन्नाम्नि चिद्व्योम्नि कथनेति ते अनुभूते विनिशून्यै कास्तास्ता भावकंचक। पृथ्वी आदि प्रपंच चिद रूपी बालक की कल्पनाओं का राशि रूप है। पृथ्वी आदि प्रपंच चिद रूपी बालक की कल्पनाओं का राशि रूप है, शून्य रूप है, व्यर्थ है, अवस्तु रूप है, भ्रांति मात्र से आकाश में उदित है। अतः इसमें भोग आस्था कैसे संभव है। पृथ्वी आदि पृथ्वी जल पर महाभूतादि प्रपंच चिद्रूपी बालक की कल्पनाओं का राशि रूप है, शून्य रूप है, व्यर्थ है, अवस्तु रूप है, भ्रांति मात्र से आकाश में उदित है। अगर उसमें भोगास्था कैसे संभव है। चिद्बाल कल्पना जाले शून्यात्मनि निरर्धके अवस्तु भूति पृथिव्यादो भ्रांति मात्रांबरोदये। चिद्बाल कल्पना जाले शून्यात्मनि निरर्धके अवस्तु भूति पृथिव्यादो भ्रांति मात्रांबरोदये। हे मूढ़ लोगों, हे मूढ़ लोगों, हे मूढ़ लोगों, कहो तो यह मेरा है, यह मैं हूँ, इस प्रकार की आस्था क्या ठीक है, अर्थात अनुचित है। हे मूढ़ लोगों, कहो तो ये मेरा है, ये मैं हूँ, इस प्रकार की आस्था क्या ठीक है, अर्थात अनुचित ही है। प्रश्न, यदि आस्था अनुचित ही है तो क्यों लोग उस पर आस्था करते हैं। अगर कोई प्रश्न ये करे आस्था अनुचित ही है तो फिर सब लोग ऐसी आस्था क्यों करते हैं। मैं हूँ, ये मेरा है, इस प्रकार की आस्था क्यों करते हैं।
उत्तर इसका जवाब में गुरुदेव यही कहते हैं, हाँ ठीक है। जैसे बालक के संकल्प में बालक को ही दिलचस्पी है, बालक के जैसे बालक के संकल्प में बालक को ही दिलचस्पी है, अन्य को नहीं। वैसे ही मूर्ख जन ही इस जगत ऐसे ही मूर्ख जन ही इस असत प्राय प्रपंच पर आस्था करते हैं। जैसे बालक के संकल्प में बालक को ही दिलचस्पी है, अन्य को नहीं, वैसे ही मूर्ख जन ही असत प्राय प्रपंच पर आस्था करते हैं। अभिज्ञ अर्थात जिसको बोध प्राप्त है वह नहीं। किमास्ता बालका भूत ममेदमहमेदलम् आज्ञातं रमते बाल संकल्पे अतएव जिन्हें तनिक भी विवेक की झलक प्राप्त हो गई है, उन्हें असत पृथ्वी आदि का लाभ कराने वाला विचार जो जन्म को निष्फल बनाने वाला है, छोड़कर जन्म को सफल बनाने वाली वैराग्य आदि साधनों का सहारा लेना चाहिए। अतएव जिन्हें तनिक भी विवेक की झलक प्राप्त हो गई है, उन्हें असत पृथ्वी आदि का लाभ कराने वाले विचार जो कि जन्म को निष्फल बनाने वाला है, छोड़कर जन्म को सफल बनाने वाले वैराग्य आदि साधनों का सहारा लेना चाहिए। अतएव जिन्हें तनिक भी विवेक की झलक प्राप्त हो गई है, उन्हें असत पृथ्वी आदि अर्थात लोकेशणा धनेशणा पुत्रेशणा आदि का लाभ कराने वाला विचार जो कि जन्म को निष्फल बनाने वाला है, छोड़कर जन्म को सफल बनाने वाले वैराग्य आदि साधनों का सहारा लेना चाहिए। अर्थात पृथ्वी आदि असत पदार्थों की विचार विमर्शों से जन्म वृथा बीत जाएगा, अथवा पृथ्वी आदि जगत धन संपत्ति ये आदि पदार्थों की विचार विमर्शों से जन्म वृथा बीत जाएगा। आकाश को धोने की उद्योग करने वाले मूर्ख जीव, हे आकाश को धोने का उद्योग करने वाले मूर्ख जीव, तेरे हाथ कुछ भी न लगेगा। जैसे सुवर्ण रत्न आदि के लोग की इच्छा से प्रवृत्त आदमी यदि सोने और हीरे की खान को धोना पोछना छोड़कर आकाश को धोने पोछने लगे तो चाहे कितना ही मेहनत क्यों न करे, फल कुछ न देखेगा। वैसे ही पृथ्वी आदि असत पदार्थों का विमर्श भी, विचार भी, चिंतन भी आकाश धोने की तुल्य बिठाई है, ये भाव है। पृथ्वी आदि असत पदार्थ तनिक भी विवेक की झलक जिसे प्राप्त हो गई हो, उन्हें असत पृथ्वी आदि का लाभ कराने वाले विचार जो जन्म को निष्फल बनाने वाले, छोड़कर जन्म को सफल बनाने वाले वैराग्य आदि साधनों का सहारा लेना चाहिए। पृथिव्याद्ये सद्विचारैर्वाभ्यर्थयास्येति जीवितम् किंचिच्चन ज्ञस्यति भोराकाशाच्छादनो पृथिव्याद्या सद्विचारैर्वाभ्यर्थयास्येति जीवितम् किंचिच्च न ज्ञास्यति भोराकाशाच्छादनो। सहकारी आदि कारणों का अभाव से जो सृष्टि के प्रारंभ में ही उत्पन्न नहीं हुआ, सहकारी आदि कारणों के अभाव से जो सृष्टि के प्रारंभ में ही उत्पन्न नहीं हुआ, भला बतलाइए तो वो आज कहां से उत्पन्न होगा। सहकारी आदि कारणों के अभाव होने से जो सृष्टि के प्रारंभ में ही उत्पन्न नहीं हुआ,
अब बताइए तो सही, वो आज कहां से उत्पन्न होगा? अर्थात पृथ्वी आदि की असत्ता का कोई कारण न होने से, अर्थात पृथ्वी आदि की असत्ता का अर्थात कोई कारण न होने से अनुत्पत्ति द्वारा पहले उपादान कर चुके हैं। सकार्यादि पूर्वाणाम कारणानामभावदा, सकार्यादि पूर्वाणाम कारणानामभावदा यदादावेव उत्पन्नम् तन्नामदेव वेदुदा। जो लोग कभी उत्पन्न न हुए अतएव असत आकाश तुल्य पृथ्वी आदि शून्य पदार्थ से व्यवहार करते हैं, वे मूढ़ आजाद उत्पन्न न हुए मृत पुत्र का लालन पालन करते हैं। जो लोग कभी उत्पन्न न हुए अतएव असत आकाश तुल्य पृथ्वी आदि शून्य पदार्थ से व्यवहार करते हैं, वे मूढ़ अजात अर्थात उत्पन्न न हुए मृत पुत्र का लालन पालन करते हैं। अर्थात इस व्यवहार में तल्लीनता विद्वानों के लिए हास्यास्पद है। जो लोग कभी उत्पन्न न हुए असत आकाश तुल्य पृथ्वी आदि शून्य पदार्थों से व्यवहार करते हैं, वे मूढ़ अजात उत्पन्न न हुए अर्थात उत्पन्न न हुए मृत पुत्र का लालन पालन करते हैं। अर्थात इस व्यवहार में तल्लीनता विद्वानों के लिए हास्यास्पद है। अजातेन सदार्थेन खेन व्यवहरन्ति, अजातेन सदार्थेन खेन व्यवहरन्ति मूढामृतमजातं वा तनयं पालयन्ति ते, मूढामृतमजातं वा तनयं पालयन्ति ते। ये पृथ्वी आदि कहाँ से हुए, किससे हुए और कैसे हुए, इनका स्वरूप क्या है? इस प्रकार ये शांत चिदाकाश अपने आप स्फुरित होता है। ये पृथ्वी आदि कहाँ से हुए, किससे हुए और कैसे हुए, इनका स्वरूप क्या है? इस प्रकार ये शांत चिदाकाश अपने आप स्फुरित होता है। कुत पृथिव्यादय के नाम कदमुद्दिदा शिव्योमेत्तमिदं शान्तं जगज्जागनात्मनि। कार्य कारण काल आदि की कल्पना बस व्याकुल चित्त वाले, कार्य कारण काल आदि की कल्पना बस व्याकुल चित्त वाले जिन मूढ़ों की दृष्टि में इस तरफ पृथ्वी आदि है, उन मूढ़ों से हमें कोई मतलब नहीं। कार्य कारण काल आदि की कल्पना बस व्याकुल चित्त वाले जिन मूढ़ों की दृष्टि में इस तरह पृथ्वी आदि है, उन मूढ़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। कार्य कारण काल आदि कल्पना कुल चेतसाम इदं पृथिव्यादय सन्ति तैर्बालैरमस्तु न। कार्य कारण कालादि कल्पना कुल चेतसाम एवं पृथिव्यादय सन्ति तैर्बालैरमस्तु न। तत्वज्ञों की दृष्टि में पृथ्वी आदि से रहित और मूढ़ों की दृष्टि में पृथ्वी आदि से युक्त जगत चिदात्मक है, या स्वप्न की पृथ्वी आदि से रहित जगत और जगत में जागृत में प्रसिद्ध पृथ्वी आदि से युक्त जगत दोनों ही चिदाकाश रूप है। जैसे स्वप्न आदि में चित्रमणि पृथ्वी आदि के रूप में स्फुरित होती है, वैसे चिदाकाश इस प्रकार जगत के रूप से स्फुरित होती है। तत्वज्ञों की दृष्टि में पृथ्वी आदि से रहित, मूढ़ों की दृष्टि में पृथ्वी आदि से युक्त जगत चिदात्मक है, या
स्वप्न का पृथ्वी आदि से रहित जगत, स्वप्न का पृथ्वी आदि से रहित जगत और स्वप्न का पृथ्वी आदि से रहित जगत और जागृत में प्रसिद्ध पृथ्वी आदि से युक्त जगत दोनों ही चिदाकाश रूप है। जैसे स्वप्न आदि में चित्ररूपी मणि पृथ्वी आदि के रूप में स्फुरित होता है, वैसे चिदाकाश इस प्रकार जगत के रूप से स्फुरित होता है। अब पृथिव्यादि जगन्नाम स पृथिव्यादि जगात्मकम कदचित्तम नवो रूपम स्वप्नादि स्वीव चिन्मणि। स्वानुभवैक विद्य जो इस चिदाकाश का निराकार स्वरूप है, वही यह महितरादि रूप से वेद्य दृश्य नाम धारण कर उस तरह स्फुरित होता है। स्वानुभवैक वेद्य, स्वानुभवैक वेद्य इस चिदाकाश का निराकार स्वरूप है, वही यह महितल आदि रूप से वेद्य दृश्य नाम धारण कर इस तरह स्फुरित होता है। अंगम गिरे तस्य चिदंबरस्य निराकृति स्वानुभवानुमानम् तरे तरा भाति मही तरादि रूपेण विद्येति चिदाविदानम्। इत्यादि श्री वशिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि मोक्ष भाष्य निर्माण प्रकरण उत्तरादे अविद्या भाव प्रतिपादनम नाम सप्ताधिक शतम सर्ग। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण।